होके बैठो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा जल्दी नाश्ता कर लो, वैन आने वाली है, लेट हो रहा है। तुम सर हिलाना बंद करो अपना। मामा मुझे ब्रेड नहीं खानी, मुझे पराठा बना कर दे। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारी जिदें ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पराठा बनाऊंगी क्या मैं इस टाइम? टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हें पता है सुबह में मामा बिजी होती हैं, जो है वो खा लो। सर सीधा क्यों नहीं कर रही हो? मामा मुझे ऐसे बाल नहीं पसंद, आप दूसरे बाल बनाएं जैसे फुप्पो बनाती हैं। मुझे नहीं आते वैसे बाल। मामा आप मेरी बात भी तो सुने, मुझे ब्रेड नहीं खानी, मुझे पराठा ही खाना है, मुझे पराठा खाना है। हमजा ये लो तुम्हारा पराठा। अरे वाह फुप्पो, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। वेलकम। फुप्पो जानी आपने मेरे अच्छे से बाल बना दे, मम्मा तो बहुत गंदे बना रही है। अभी बनाती हूँ। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं ये। आप फिक्र ना करें, आप मुझे देखना। बनाती लो तुम ही बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है इनकी। आओ तुम्हारे बाल बनाओ। ओहो मैं तो भूल ही गई, सुल्तान ने मुझे अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए दी थी, मैंने प्रेस ही नहीं की। उनको देर हो रही होगी ऑफिस के लिए। भाभी अब फिक्र ना करें, मैंने कर दी थी प्रेस और मैंने उनको रेडी कर भी दिया है। थैंक यू तबस्सुम, तुम मेरे सारे प्रॉब्लम्स मिनटों में सॉल्व कर देती हो। बस आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लेती हूँ इन दोनों को। अच्छा एक काम करो, इसको रेडी करके अपने भाई का नाश्ता लगाओ, मैं उन्हें बुला के ला रही हूँ। ठीक है चलो बन गए बात। चलो नाश्ते की टेबल पे जल्दी से। मुझे अच्छी तरह याद है आपा बचपन में बहुत सख्ती करती थी हम पे। अम्मी से ज्यादा इनसे डर लगता था मुझे। अगर मैं सख्ती नहीं करती तो आज मेरा भाई इंजीनियर कैसे बनता? तुम्हारा तो पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। इन साहब को जहाँ भी ट्यूशन लगाते थे वहीं से भाग जाते थे। ट्यूशन भी मैंने ही पढ़ाई है तुम्हें। वाकई? तुम रहने दो, चाय जाके खाना बना लो, मैं चाय दे दूंगी। ठीक। तबस्सुम जी आपा, इधर आओ मेरे पास बैठ। आपा वो हांडी चूल्हे पे चढ़ा लूं, फिर आती हूँ। अरे तबस्सुम खाने को छोड़ो, इधर आओ मेरे पास बैठो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चे क्यों नहीं आए? मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो पता है वो खाला से कितना प्यार करते हैं। वो खुद आना चाह रहे थे तुमसे मिलने, लेकिन उनके एग्जाम शुरू हो गए। अगर लेकर आती तो पढ़ाई का हर्ज होता, और फिर वो यहाँ रुकने की विजिट करते, इसलिए उनको उनकी दादी के पास ही छोड़कर आई। मैं आऊंगी उनसे मिलने के लिए। हाँ जरूर आना। हाँ हाँ चली जाना, अभी तो जाओ, खाना जल रहा होगा। आपा वो आपको जरूरी बात का जिक्र कर रही थी, सब खैरियत? हाँ तुम तो जानते हो मेरे भाई, इतने सालों से मैं किराए के घर में रह रही हूँ। किराए के घर में रहना कितना मुश्किल काम है। पहले बच्चे छोटे थे और बात थी, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैंने कुछ पैसे जमा करके प्लॉट लिया हुआ है, मैं चाह रही हूँ उस पर घर बना लूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप अपना घर बनवा रही हैं। हाँ आपा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप अपने घर पे ना एक पोर्शन बना लीजिएगा, उसे रेंट पे दे दीजिएगा, आपको किराया भी आता रहेगा। तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप मुझसे कर्जा मांगने आई हैं? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ना करे मुझ पर कभी ऐसा वक्त आए कि मैं किसी से कर्जा मांगूं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक दे दो। कैसा हक? अब्बा जी की वफात के बाद विरासत में वो एक मकान और दुकान छोड़ कर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि शरई तौर पर उसमें मेरा जो भी हक बनता है वो मुझे दे दो, ताकि मैं बेचकर अपना घर बना लूँ। देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैंने इतने साल सब्र किया, मैं चंद दिन और सब्र कर लूँगी। तुम सोचकर जवाब दे दो मुझे। जी जी।
हाँ हाँ आऊंगी इंशाल्लाह तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ बहुत दिन हो गए मिले हुए, जरूर आऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको पता है आज आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत याद आ रही थी आप। अच्छा, इस 1 महीने में मेरा दूसरा चक्कर है तुम्हारी तरफ। कभी तुम भी वक्त निकाल के घर आ जाया करो। अरे अम्मी क्या बताऊं, बस आपको तो पता है ना, ये हमजा और गुड़िया मुझे सारा दिन तंग करके रखते हैं। मुझे चाहिए मेरी डॉल। ये देखें, छोड़ो छोड़ो, मैं गुड़िया नहीं दूंगा। हमजा, हमजा पागल हो गए हो तुम? ये डॉल ऐसे लड़कियां खेलती हैं, इसको दो, तुम कुछ और ले लो। नहीं, मुझे डॉल से ही खेलना है। ये देखिए मुझे नहीं दे रहा मामा। तुम लोग ना मुझे पागल करके रख दोगे। भाभी मैंने खाना बना दिया है, लगा दूं? ये मुझे चैन से जीने देंगे तो मैं खाना खाऊंगी ना। हमजा, हमजा इधर दिखाओ। आपको पता है मैंने आपके लिए ब्रांड न्यू टेडी बियर लिया है। आओ मैं आपको देती हूँ। सच्ची फुप्पो? हाँ ना, आओ। तबस्सुम, तुमने अपने भाई को चाय दे दी थी? मैं तो पूछना ही भूल गई। जी भाभी मैंने दे दी थी चाय। चलो अच्छा। फुप्पो मुझे ना खाना नहीं खाना, मुझे मैक्रोनी खानी है। लो अब एक नई फरमाइश। ये मैक्रोनी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, और कौन? चलो आओ मैक्रोनी खिलाती हूँ आप दोनों को। चलो भाई, ये तुम्हारी नंद अगर ना हो ना तो तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें पागल कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये तबस्सुम ही है जो दोनों को संभाल के रखती है, वरना मेरे तो काबू ही नहीं आते। अच्छा, तो किसी दिन बच्चों को तबस्सुम के हवाले करके घर तो आ जाओ। आऊंगी अम्मी, अभी तो आपको पता है सुल्तान इतनी टेंशन में, बताया था ना मैंने आपको। शाजी आप अपना हिस्सा मांग रही हैं। अरे इनको कुछ सोचना तो चाहिए। तुम लोग उनके लिए कितना करते हो। ईद बारात हो, सालगिरहें हो, इतने महंगे महंगे तोहफे उनको लेके देते हो। जरा ख्याल नहीं उन्हें? एकदम ही आंखें सर पे रख ली उन्होंने। सही कह रही हैं आप। शाजी आप से ना हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या करें अब, समझ ही नहीं आ रहा। बस भाई ऐसे ही है। अच्छा दफा करें ये तो ले। अरे लाओ, हमें मीठा वैसे भी मना है। अब तुम ले आई हो तो खा लेते हैं। चाय पकड़ा। तबस्सुम चाय बहुत अच्छी बनाती है वैसे। ये तबस्सुम ना हो तो मुझे लगता है तुम्हारा घर तो पलट ही जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है। तबस्सुम अपना ख्याल रखा करो। क्या हाल किया हुआ है तुमने अपना? अपनी उम्र से 5 साल बड़ी लगने लग गई। क्या हो गया आपा? बिल्कुल ठीक तो हूँ। खाक ठीक हो तुम? तुम्हारी उम्र की लड़कियां बनती हैं, संवरती हैं, उनके इतने शौक होते हैं, और तुम अपने आप को देखो क्या हाल किया हुआ है तुमने। तुम्हें इस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन भाभी की खिदमत और बच्चों में लगी रहती है। देखो तबस्सुम, अच्छी बात है तुम भाभी का ख्याल रखती हो, बच्चों को देखती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखा करो। आजकल जो लोग रिश्ता देखने आते हैं वो लड़की के इखलाक और घरदारी के साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी देखते हैं। तुमने हाथ देखो अपने क्या कर लिए हैं। पापा, ये दुकान के कागजात, आज से आप इस दुकान की मालिक हैं। सदा खुश रहो मेरे भाई, तुमने मेरा मान रखिया। बस बड़ी बहन की एक ख्वाहिश और पूरी कर दो। तो बसम की शादी के बारे में भी सोच लो। देखो अब ये बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी की उम्र है, अभी तो अच्छे रिश्ते मिल जाए। लड़की की जब उम्र निकल जाती है तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। आप तो बस उनकी फिक्र ना करें, बस अपनी फिक्र करें। सुल्तान, ये एकदम तुम्हारा मीठा लहजा कड़वा कैसे हो गया? मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है और तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हक?
बचपन से मैंने आपको बड़ी बहन समझा, आप हक मांगने आ गए। तो मैंने ऐसा क्या गलत किया? ये हक मुझे शरीयत ने दिया है। जितना विरासत में बेटे का हक होता है उतना बेटी का भी होता है। भाई अब्बा जी के मरने के बाद तो ये हक तुम्हें खुश दिली से मुझे दे देना चाहिए था, मुझे मांगना ही नहीं पड़ता। मेरी एक बात याद रखना भाई, जो लोग बहनों को उनका हक नहीं देते आखिरत में तो उन्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी, इस दुनिया में भी सजा भुगतनी पड़ेगी। दुकान के कागजात भी दे दिए और मुझे ही बातें सुनकर चले गए, जैसे मैं इनका भाई नहीं दुश्मन हूँ। मैं ना हमेशा से कहती थी कि आपकी बहन है ही ऐसी, आपकी आंखों पे हमेशा प्यार की पट्टी बंधी थी। चलें अपना बीपी हाई नहीं करें, बैठे मैं आपके लिए जूस बना कर आती हूँ। सबा, एक बात करनी थी तुमसे। कहें? इखलाक भाई तो जानती हो ना? हाँ, वो जो आपके ऑफिस में काम करते हैं। 7 साल से साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। आज तबस्सुम के रिश्ते का जिक्र कर रहा था, उन्होंने अपने भाई का बोल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? इस हफ्ते आ रहे हैं तबस्सुम को देखने। लड़का गालिबन जॉब वगैरह करता है कहीं, बस दुआ करो उन्हें तबस्सुम पसंद आ जाए। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। मैं चाह रहा हूँ तबस्सुम की जल्दी शादी हो जाए, ये फर्ज भी अदा हो जाए। तबस्सुम की शादी करने का सोच रही? कैसे? बेवकूफ। नहीं, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी है ना। सोच लो सबा, तबस्सुम की वजह से तुम्हें कितनी मदद है इस घर में। सारा वक्त वो तुम्हारा काम करती रहती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है। उसके जाने के बाद क्या करोगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अम्मी। देखो बेटा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। शादी करके वो चली जाएगी तो तुम इस घर को कैसे संभालोगी? वैसे भी तुम्हारी बड़ी नंद शादी करके विरासत में दुकान तो ले गई। इसकी शादी करोगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर लेके चली जाए। क्या करोगी फिर? कहाँ जाओगी अपने बच्चों के साथ? ये सोचा है तुमने? Let's go. वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपकी नंद तो बहुत ही प्यारी है। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। इधर आ जाओ। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी, समझदार और घर को संभालने वाली। मेरी बहन बहुत समझदार है, हर काम में माहिर है, पूरा घर इसी ने संभाला। तबस्सुम, वो जाके देखना, हमजा और गुड़िया शायद लड़ रहे थे, मुझे उनकी आवाज आ रही थी। जी। Excuse me, I have to take this one. आप लोग प्लीज। जी जी। Hello. आप लोग ये लेना। जी जी बिल्कुल। समोसे तो बड़े मजे के लग रहे हैं, लगता है घर में बनाए। हाँ जी जी, मैंने ही बनाए हैं। असल में तबस्सुम कोई घर का काम नहीं करती। वो मेरी सास का इंतकाल हो गया था ना काफ़ी साल पहले, तो कुछ सिखाया ही नहीं उसे। और फिर भाई हैं तो लाड प्यार से पाला। सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। लेकिन आपके हस्बैंड तो कह रहे थे कि आपकी नंद बहुत समझदार और घर संभालने वाली है। वो भाई हैं उनके, आपको तो पता ही है भाई बहनों से कितना प्यार करते हैं।
और फिर आप लोग उसके रिश्ते के लिए आए हैं, ऐसी बात आपसे थोड़ी करेंगे। असल में सच तो यह है कि तबस्सुम मिलकर पानी तक नहीं पीती। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मत समझिएगा कि मैं नहीं चाहती है ये रिश्ता ना हो। मैं तबस्सुम से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस लाड प्यार से हमने उसे रखा हुआ है, आप भी उतने ही प्यार से उसे रखें। उसे तो बस घूमने फिरने का और शॉपिंग करने का शौक है। इसके भाई से हफ्ते में 1-2 सूट दिलाते हैं। महीने में कितने सूट हो जाते होंगे इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। बताने का मकसद यह है कि अगर आप उसका ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं और इतने ही नाजों से हमारे तबस्सुम को रख सकते हैं तो ही रिश्ता कीजिएगा। भाभी, इसमें से कौन सा जोड़ा इस्त्री कर दूं? भाभी, क्या कह रही हो? इसमें से कौन सा जोड़ा प्रेस कर दूं? कोई भी कर दो। अच्छा। भाभी परेशान लग रही हैं सब, ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम एक काम करो, जाके गुड़िया और हमजा को खाना खिला के सुला दो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, जीती रहो। लो भाई, मुंह मीठा करो। ये किस लिए? बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? हमारी तबस्सुम उन्हें बहुत पसंद आई। इखलाक भाई की बेगम तो बहुत तारीफें कर रही है उसकी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या बात है सबा? कई दिनों से देख रहा हूं तुम परेशान सी हो। सब खैरियत है? सुल्तान, आपने सोचा है कि तबस्सुम की शादी के बाद हमारा क्या होगा? क्या होगा? देखें, अभी तो सिर्फ आपा ने विरासत में से अपना हिस्सा लिया है। अगर हम तबस्सुम की शादी कर देंगे तो कल को उसका शौहर भी हिस्सा मांगेगा। कैसे देंगे हम? इस घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। घर बेच देंगे? कहाँ जाएंगे? तबस्सुम को हिस्सा दे देंगे, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? वो लोग ऐसे नहीं है। रहने दे, आपको अपनी आपा भी ऐसी नहीं लगती थी। देख लिया कितनी जल्दी रंग बदले उन्होंने। और फिर अमजद भाई तो आपकी खाला के बेटे थे। जब रिश्तेदारों ने ही ऐसा किया तो फिर तबस्सुम के ससुराल वाले तो गैर हैं, वो क्यों नहीं लेंगे हिस्सा? आप तो बिल्कुल गैरों में अपनी बहन को दे रहे हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं तो कहती हूँ तबस्सुम की शादी ना ही करें। अरे, उसको इस घर में किस चीज की कमी है? हर चीज का ख्याल रखते हैं हम। उससे अपने हाथों का छाला बना रखा है। अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, अच्छे कपड़े पहनती है। आप और मैं उसे किसी चीज की कमी होने देते हैं क्या? सुल्तान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस रिश्ते से मना क्यों किया तुमने। इखलाक भाई को हम बरसों से जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तबस्सुम के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहां से आएगा? आपा, हम तबस्सुम के लिए रिश्ते देख रहे हैं। हमें वो रिश्ता समझ नहीं आया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कितने रिश्ते देख रही हो। पहले भी इतने अच्छे रिश्तों को तुम मना कर चुकी हो।
खाला बता रही थी कि बहुत अच्छे रिश्ते उन्होंने दिखाए हैं तुम्हें, लेकिन तुमने मना कर दिया है। अब आप बात को बढ़ा रही हैं। मैं बात को बढ़ा नहीं रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ। तुम तबस्सुम की शादी नहीं करवाना चाहती ना? आपको जो समझना है समझे आप। हाँ, नहीं कर रहे हम शादी। फिर सुल्तान, ये क्या कह रहे हो तुम? बच्चों के बालिग होते ही खुदा ने निकाह का हुक्म दिया है ताकि वो किसी किस्म के गुनाह से बच सके। तबस्सुम अब्बा जी की वफात के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम तबस्सुम की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो उसे मेरे साथ भेज दो, मैं उसकी शादी करवा दूंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती? लालच आ गया आपके दिल में। विरासत में उसके हिस्से पे भी नजर है आपकी। आप चाहती हैं वो भी आप हड़प जाएं। सुल्तान, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और बेहतर होगा आप मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। आप जाएं यहाँ से। आपको जिस घर से चाहिए था आपको मिल गया ना, बस आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो। मेरे भाई, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने अपना हक मांगकर कोई गुनाह तो नहीं किया। आपा, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब बेहतर होगा आप यहाँ से जाएं और आइंदा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। जाएं, अपना घर और बच्चे देखें। तुम दोनों तबस्सुम की शादी ना करके कितना बड़ा गुनाह कमा रहे हो, सोच भी नहीं सकते। पछताओगे तुम दोनों। मुझे तो लगता है ये ब्लड कैंसर मेरी जान ही ले लेगा। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट लिख कर दिए हैं, पता नहीं कहाँ से करवाऊंगा। पेंशन तो आती खत्म हो जाती। जानती हूँ, सारे पैसे मेरे इलाज पे खर्च हो रहे हैं। हमजा से क्यों नहीं बात करते? क्या बात करूं उससे? उस पर तो यूएसए जाने का बहुत सवार है। ना उसे माँ की बीमारी नजर आती है, ना बाप की परेशानी। पता नहीं औलाद नाफरमान क्यों हो गई। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ, हेलो पापा, मैं ये घर से अलाउट कर चुका हूँ। आप दोनों अपना बंदोबस्त कर लें। क्या बकवास कर रहे हो? कैसे बेच सकते हो तुम ये घर? ये तो मेरे नाम है। उसकी टेंशन आप ना लें, आजकल सारे काम हो जाते हैं और आपका साइन करना कौन सी बड़ी बात है। सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। मैं कल यूएसए जा रहा हूँ। कैसे कर सकते हो तुम ये? अपनी माँ की बीमारी नजर नहीं आती तुम्हें? मैं इस हालत में से लेकर कहां जाऊंगा? कैसे बेटे हो तुम? जरा भी अपने बीमार माँ का ख्याल नहीं आया? क्या ख्याल? मामा, आप दोनों के मरने के बाद भी तो ये घर मेरे नाम ही होना था ना, तो आज क्यों नहीं? मुझे पैसों की जरूरत है। अभी तुम्हारे माँ बाप मरे नहीं हैं। मुझे जो आप दोनों को बताना था वो मैं बता चुका हूँ। आप दोनों देख लें आप दोनों ने क्या करना है। फजूल बातें। अब क्या होगा सुल्तान? अब तो बिल्कुल ही बेआसरा है। जो मैल है तेरे दिल में, ये हमें हमारी किए की सजा मिल। हमने तबस्सुम के साथ अच्छा नहीं किया।
किसी घर और जायदाद के चक्कर में उसकी शादी नहीं। उसने कुछ कहा भी नहीं, शिकायत भी नहीं की, खामोशी से इस दुनिया से चली। ठीक कह रहे हैं आप। ये मेरी बीमारी भी शायद इसी का नतीजा है। कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और शाजिया आप बिल्कुल ठीक कहती थी। और ये तो अभी दुनिया की सजा है, आखिरत में पता नहीं क्या हाल होगा।